नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करने वाले हैं आस्था की, क्योंकि आस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जवाब मांगे जा रहे हैं। पारदर्शिता को लेकर बड़ी बातें हो रही हैं। राम मंदिर से लेकर बद्रीनाथ तक सिर्फ सवाल ही सवाल है, क्योंकि आस्था पर डाका डालने का काम किया गया है। जहां राम मंदिर में पूरा मामला जो है वो न्यायिक जांच तक पहुंच चुका है, कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं, बैक टू बैक एक्शन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बकायदा रिपोर्ट भी एसआईटी से तलब की है। इंटरवीन भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में यानी कि कर चुका है। तो उधर बद्रीनाथ की बात करें तो आरोपी से पूछताछ की जानी है। पुलिस लगातार जांच पड़ताल को अंजाम दे रही है और कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यहां पर ये आकर खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से देश के दो सबसे बड़े धामों में आस्था पर डाका डालने का मामला सामने आया है, सवाल आस्था को लेकर, पारदर्शिता को लेकर उठ रहे हैं और जवाबदेही मांगी जा रही है। तो ऐसे में क्या अब वाकई में वक्त आ गया है कि देश भर के तमाम धामों के लिए, तमाम मंदिरों के लिए एक समान थर्ड पार्टी ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल ऑडिट सिस्टम होना चाहिए, इसके साथ ही वो तमाम व्यवस्थाएं होनी चाहिए ताकि आस्था पर फिर से कोई प्रहार करने की कोशिश ना करे। पर हमने पहले दिन ही कहा था कि उस पर कोई भी क्षमा योग्य बातें नहीं है। उस पर जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो सब होगी। कानून अपना काम करेगा, क्योंकि ये हमारे पवित्र स्थल हैं, हमारे सनातन के केंद्र, आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं। उसमें इस प्रकार का अपराध होना, मैं समझता हूँ कि किसी भी कीमत पर कहीं भी क्षमा करने के योग्य नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर चंदा चढ़ावा में चोरी के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि ट्रस्ट से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच का भी जानकारी पूरी प्राप्त करने को कहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को फिर सुनवाई करेगा और विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाएगी ताकि निष्पक्ष जांच हो। ये आस्था का केंद्र है। अब ऐसे चढ़ावे में से चंदा चोरी हो रही है। 40 दिन में 71 बार चोरी हुई है। 40 दिन में सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। 21 से वहां का जो लेखाधिकारी था महिपाल सिंह, उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय चंपत राय जी ने उसको वहीं से निकाल दिया। दीनानाथ वर्मा, यूं यार, महिपाल सिंह आरएसएस का कार्यकर्ता था, दीनानाथ वर्मा आरएसएस का कार्यकर्ता था, जिसका स्वयं चंपत राय जी ने चयन करके नियुक्त किया। ईमानदार इंजीनियर, एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर, उसको काम सौंपा गया। जब उससे ठेकेदारों ने 40% कमीशन की बात कही तो उसने जाके शिकायत की, किससे? चंपत राय जी से। दूसरे दिन उससे कहा कि तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ऐसे चंपत राय को मोदी जी बचा रहे हैं। बताइए, गाड़ी पसीने की कमाई ले करके अपने घर से हम निकलते हैं, अपने बच्चों का हक मारते हैं, अपना खुद का हक मारते हैं, अपनी पत्नी का, अपने पति का हक मारते हैं, धीरे से बचा करके पैसा लेके जाते हैं कि हम भगवान के चरणों में चढ़ाएंगे, हमारा पैसा धन्य हो जाएगा, इससे कल्याणकारी कार्य होंगे भगवान की ओर से। लेकिन वहां पर कोई अगर उनको चुराने लग जाए तो इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? तो बहुत बड़ा पाप वहां पर बैठ करके इन लोगों के द्वारा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि आज भी वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं और चोर पुलिस का खेल जैसे बच्चे आपस में खेलते हैं, कोई चोर बन जाता है, कोई पुलिस बन जाता है, ऐसे ही एक ही सरकार है, वही ट्रस्ट बनाती है, वही एसआईटी बनाती है, जैसे घर का बच्चा चोर पुलिस खेले वैसे खेल खेलती है।
सरकार कार्रवाई की बात कह रही है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो उधर हिंदू धर्म गुरुओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हम सीधी बात, वो एक एक कर सवाल आपके समक्ष रख दे। राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और बद्रीनाथ में पुलिस एक्शन, क्या देश के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर डगमगा रहा है भरोसा? अब सुप्रीम कोर्ट को केंद्र, राज्य, ट्रस्ट और एसआईटी से जवाब मांगना पड़ रहा है। क्या मामला सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि वाकई में जवाबदेही का भी है? तीसरा बड़ा सवाल, अगले साल यूपी उत्तराखंड दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। क्या आस्था से जुड़े ऐसे मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बनेंगे? क्या जनता को ये इफेक्ट करेंगे? क्यों हर बार मंदिरों से जुड़ा विवाद राजनीतिक बहस में बदल जाता है, जबकि मूल सवाल श्रद्धालुओं के भरोसे और सुरक्षा का होना चाहिए? जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर सवाल, क्या अब समय आ गया है कि देश के सभी बड़े मंदिरों में चढ़ावे के लिए एक समान तकनीक आधारित और पूरी तरह से पारदर्शी प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाए? इसके साथ ही ये वो सवाल है जो आज सीधी बात में हम करने वाले हैं, जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वाकई में जिस तरीके से राम मंदिर का मामला सामने आने पर हर किसी की भावना आहत हुई, जन भावनाओं को ठेस पहुंची, जन भावनाएं आहत हुई, तो वहीं दूसरी तरफ जब राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ धाम का ये पूरा मामला सामने आया तो मानो जैसे कलेजा बाहर निकल गया, क्योंकि यहाँ आस्था की बात है, यहाँ श्रद्धा की बात है। अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा हम इन धामों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, प्रभु के चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन किस तरीके से चोर उस पर डाका डालने का काम कर रहे हैं वो हमारे सामने है। इसी को लेकर आज सीधी बात हम करने वाले हैं। नवीन ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा हैं। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ डिबेट में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। एसपी अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और नवीन ठाकुर जी, शुरुआत आपके साथ करते हुए, राम मंदिर मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है, एसआईटी से रिपोर्ट तलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जवाबदेही मांगी गई है, ये मामला इतना गंभीर कि सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ रहा है। क्या इसी तरीके से जो बद्रीनाथ का भी मामला सामने है, आपको नहीं लगता कि एक ओवरऑल ऑडिट सिस्टम की अब जरूरत आ पड़ी है? नवीन ठाकुर जी प्लीज। देखिए मोनिका जी। हाँ जी 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 ऑडिबल है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी अब ऑडिबल है, पहले आवाज नहीं आ रही थी। ओके जी जी मोनिका जी, देखिए कांग्रेस के लिए मंदिर से जुड़े विषय या समाजवादी पार्टी के लिए, अन्य दलों के लिए राजनीतिक विषय हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक विषय नहीं है। ये आस्था का विषय है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। और पहले दिन से चाहे राम मंदिर का मुद्दा रहा हो चाहे बद्रीनाथ, मैं उत्तराखंड से हूं तो मैं पहले बद्रीनाथ मंदिर मुद्दे की बात करता हूं। पहले दिन से जो है सरकार और मंदिर समिति एक्शन में आई है। हमने एफआईआर दर्ज की, जांच जारी है, और जो प्रथम दृष्टया आरोपी है जिनके खिलाफ सबूत पाए गए उनको अरेस्ट करने का काम किया है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो अरेस्ट हुआ है, जो वहां के सीसीटीवी कैमरे में पैसे ले जाते हुए, मोबाइल के नीचे गड्डियों को ले जाते हुए व्यक्ति पकड़ा गया है, वो व्यक्ति है प्रमोद नोटिया। और मूल रूप से जो है ये बद्री केदार मंदिर समिति में कंप्यूटर का कोऑर्डिनेटर के रूप में जो है अस्थायी कर्मचारी थे। लेकिन कांग्रेस के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं और उस वक्त तत्कालीन जो मंदिर समिति के अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल जी, इनके कार्यकाल में वर्ष 2014 में मोनिका जी उन्हें नियमित किया गया। इसके बाद केवल नियमितीकरण तक बात नहीं रुकी, बल्कि नियमों को दरकिनार करते हुए, पूरी तरह से जो है नियमों को रोनते हुए, उन्हें व्यक्ति सहायक के जो है अध्यक्ष कार्यालय का नया पद जो है सृजित कर दिया गया और प्रमोद नोटियाल को उस पद पर नियुक्त कर उन्हें तत्कालीन अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के निजी सचिव के रूप में भी तैनात कर दिया गया। ये कांग्रेस ने किया काम था। चोरी पकड़ी गई, चोरी करते हुए पकड़ा गया, तत्काल सख्त कार्रवाई हुई है और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, इसमें राजनीति करने का काम कर रही है। राम मंदिर की बात करूं, राम मंदिर के समय ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कि राम काल्पनिक हैं,
ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों की बड़ी फौज जो है राम मंदिर निर्माण के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी। कपिल सिब्बल जो है उन सब वकीलों की अगुवाई करते थे। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था राम सेतु का भी अस्तित्व नहीं है, और आज जो है ये राम मंदिर के चंदे में राम राम कर रहे हैं। जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने गड़बड़ी की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई हम कर रहे हैं, और कोई बचेगा नहीं। कितना ही बड़ा आदमी हो कोई बचेगा नहीं, चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर का मामला हो। लेकिन कांग्रेस को बस मौका चाहिए। जिंदगी भर तो जो है राम मंदिर का नाम लिया नहीं। ठीक है, तो एक संदेश आप नवीन जी, जिस तरीके से आप इस पर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, आपने सीधा लिंक जो है बद्रीनाथ धाम का कांग्रेस से निकाल दिया है। राम मंदिर पर आपने कांग्रेस के सवाल उठाने पर सवाल उठा दिए हैं कि जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वो राम मंदिर को लेकर सवाल उठाए। तो इसका जवाब मंजू त्रिपाठी जी से ही ले लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, गेंद पूरी तरीके से आपके पाले में आ चुकी है, कैसे अब अपना बचाव करेंगे? गणेश गोदियाल से लिंक बता दिया जा रहा है प्रमोद नौतियाल का, तो क्या वाकई में किसी तरह का कोई लिंक, कैसे साबित करेंगे कि कोई लिंक नहीं है? दूसरा, राम मंदिर को लेकर जिस कांग्रेस ने पहले जिस तरह की राजनीति की, जो सवाल खड़े किए, वो कांग्रेस जिसके नेता राम मंदिर दर्शन के लिए भी नहीं गए, आज वो राम मंदिर को लेकर सच्चे हितैषी बन रहे हैं। कैसे जनता उन पर भरोसा करे? मोनिका जी, वो कहते हैं ना कि इनके ये क्या कह रहे हैं, इनकी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि आज पूरे विश्व में थू थू हो गया है। हिंदुस्तान में जिस तरह से चोरी 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 चोरी, मंदिरों को लूटा जा, मंदिरों में लूट, चंदा चोर। अरे इन चंदा चोरों को जो भगवान राम को नहीं छोड़ते। आपने देखा कि भूमि पूजन से लेके हर जगह कि कौन लेके आया, हम लेके आए। भगवान राम का भूमि पूजन किया, हमने किया। भगवान राम का मंदिर बनवाया, हमने बनवाया। आज जब देश इन चंदा चोरों के जब पोल पत्रिका खुल गई है, तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके बड़े नेता, बड़े मुखिया, देश के मुखिया नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ी, और कुछ क्या गड़बड़ी, बहुत गड़बड़ी है। वो कहते हैं ना कि मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, और चंद कुर्सी के कीड़े पूरा मुल्क खा गए। ये हाल है इन लोगों का। बार बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने इस तरह से कोई काम ही नहीं किया कि जो आप लोग इस तरह के लांछन लगा पाए। जहां तक कि अभी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी की बात कर रहे थे, उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है बद्रीनाथ मंदिर के जो मंदिर समिति के अध्यक्ष है हेमंत द्विवेदी को, कि आए कल 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर प्रेस क्लब में, और मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। और जहां तक उनके निजी सचिव की आप बात कर रहे हैं, इसी के समय कोई अपॉइंटमेंट होता है तो क्या मतलब सरकार कांग्रेस के समय में अपॉइंट हुआ, कुछ आप उन पे दाग नहीं लगा पाए? जब ऊपर ही, जब बड़ी मछली छोटी मछली के पीछे पड़ेगी तो छोटी मछली गलत काम करेगी ही। तो उस समय तो कोई गलत काम नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट की क्या बात है? अपॉइंटमेंट क्या कांग्रेस के राज में जिसको नौकरी मिली, भाजपा आते उसको नौकरी से निकाल देगा? ये कहाँ का न्याय है? पहली बात। दूसरी बात, अभी देश पूरी तरह से उभर भी नहीं पाया था। जो है राम मंदिर की चोरी से 40 दिन में 71 बार चोरी हुई। अभी आपने हमारे शीर्ष नेताओं को सुना ही, चाहे वो रविदास मेहरोत्रा जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी थे, चाहे हमारे शंकराचार्य, और जो बात कर रहे हैं ये लोग कि हमारे बड़े नेता, अरे आपने तो शंकराचार्य को निमंत्रण नहीं दिया। भूमि पूजन का, उस समय मंदिर के उद्घाटन का समय भी नहीं था। हिंदुओं के हिसाब से जो है उस समय खलमास चल रहा था, लेकिन आपने भूमि मंदिर का उद्घाटन किया और बॉलीवुड को बताया। तो जैसे आपने बॉलीवुड को बुला के मंदिर का उद्घाटन किया, उसी वो बोलते हैं जाकी रही भावना जैसी, तब मुहूर्त देखी चिंता थी। जैसी आपकी भावना थी, जैसा आपका उद्देश्य था, आप ही के राज में मंदिर का उद्घाटन हुआ, और आप ही के राज में मंदिर जो है कि लोगों के मंदिर कलंकित हो गया। आप लोगों ने तो भगवान के ढंग से क्या क्या नहीं चोरी हुआ, और किस तरह नहीं चोरी हुआ। मात्र चंपत राय ही थोड़ी इसमें शामिल है, अनिल मिश्रा, लव कुश, इन 4-5 लोगों को आगे कर देने से कुछ नहीं होगा। आखिर में इतना बड़ा खजाना, मैं पूछती हूँ गया तो कहाँ गया? आपके पास नहीं गया तो कहाँ गया? पहली बात। दूसरी बात, अभी अयोध्या से उभर ही नहीं पाया था। सारे न्यूज चैनल भर भर के दिखा रहे थे कि किस तरह से चोरी, सोने चांदी
जवाहरात जो लोगों के आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया। अरे भाई किताबों में सुना था, किताबों में पढ़ा था। ठीक है, वही बातें हैं जो चोरी की आप बातें कर रही हैं, लेकिन जहां से आप ये कह रही हैं कि अगर सिर्फ अपॉइंट कर देने से कांग्रेस से लिंक नहीं किया जा सकता। ठीक है मंजू त्रिपाठी जी, राम मंदिर की बात आप वही आरोप लगा रहे हैं जो इतने दिन से हम कहानी सुन रहे हैं, लेकिन जो बद्रीनाथ धाम को लेकर आप बात कर रहे हैं, नवीन ठाकुर जी बात तो लाजमी है, अगर कांग्रेस के शासनकाल के वक्त अगर कोई अपॉइंटमेंट हुई है तो आप सीधे कैसे कांग्रेस पर आरोप लगा देंगे? आपने अभी जो अपॉइंटमेंट्स की हैं, अब मान लीजिए अगले साल कौन आता है कुछ नहीं पता, आप टिके रहेंगे या कांग्रेस आ जाएगी नहीं पता, तो क्या कांग्रेस जो भी कांड होगा या जो भी बवाल होगा सीधे आपके अपॉइंटमेंट्स पर सवाल उठाएगी? बिल्कुल सही बात, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। कांग्रेस इस बात को जो है घुमा रही है, दोहरा चरित्र है कांग्रेस का। अच्छा, अरे भैया अगर आपने अपॉइंटमेंट किया, इनको थोड़ा बोलिए मंजू त्रिपाठी को कि धैर्य से सुन ले, बौखला क्यों नहीं है इतना? आपका झूठ में सुन रहा था ना, झूठ बोलते हुए बौखलाता है। चेहरे से दोनों 1000 करोड़ के नेशनल हेल्थ घोटाले में जमानत पर है। उत्तराखंड में 14 में आपको इस प्रदेश की जनता ने 0 दिया है, 19 में इस प्रदेश की जनता ने 0 दिया आपको, 24 में इस प्रदेश की जनता ने 0 दिया। क्या घमंड चूर हो गया, जो घमंड लेके जो झूठ बोल के जनता का वोट लेके आए थे, वो आप ही के राज में खत्म हो गया। करनी है आपको, जो है झूठ बोलना है। आप उसी पार्टी की प्रवक्ता है जिसके मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था लूट लो उत्तराखंड को, आंखें फेर लूंगा। है कोई जवाब आपके पास? तभी तो इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया। ये जो फालतू बातें आप यहाँ पे, आपके पास कोई उसको साबित करिए। नवीन ठाकुर जी आरोप लगा रहे हैं, आरोपों की बौछार कर देना सबसे आसान होता है, तथ्यों के साथ आरोप लगाइए। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तथ्यों के साथ आरोप लगाए, नहीं तो बहुत आसान होता है आरोपों की बौछार कर देना। ऊपर से लेके नीचे तक अपनी गलती छुपाने के लिए कि किस तरीके से अव्यवस्थाओं का अंबार है, चोरी हो रही है, ये छुपाने के लिए विपक्ष पर सीधे निशाना मत साधिए। यही दूध का दूध और पानी का पानी सब क्लियर हो गया है। एक मिनट मंजू त्रिपाठी जी आ रहे। नवीन जी बहुत सिंपल सी बात है, आप जब विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, ठीक है, आपका काम है विपक्ष पर निशाना साधना, विपक्ष का काम है आप पर निशाना साधना, ठीक है, लेकिन जब आप गेंद पूरी विपक्ष की तरफ फेंक देते हैं ना, तो सीधे तौर पर पता चलता है कि आप अपनी कमियां छुपा रहे हैं, अपनी अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, जिसकी वजह से राम मंदिर में भी चोरी हुई, जिसकी वजह से बद्रीनाथ धाम में भी चोरी हुई, आप वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, इसीलिए तो बौखला रहे हैं सारे, इनके सामने आ गए। इस समय बौखलाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे। ठीक है, बारी बारी ऐसे बात समझ ही नहीं आएगी प्लीज। उत्तराखंड में धाकर धामी की सरकार में डीएम तक को जो जेल भेजना है, लेकिन इन्हीं धामी सरकार ने किस तरीके से एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे प्रदेश को सड़कों पर उतरना पड़ता है, वो भी हमने देखा। लेकिन और इन्हीं धामी सरकार के कार्यकाल में किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में चोरी हुई, वो भी पूरे देश ने देखा। ठीक है, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, कानून व्यवस्था की आप बात कर लीजिए, अलग अलग योजनाओं के गुण गा लीजिए, उनको हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तस्वीरें सड़क पर उतरकर सामने आई है ना प्रदर्शन की अंकिता के इसमें, और उसके बाद अब बद्रीनाथ धाम में चोरी, इससे भी आप बच नहीं सकते, इन दागों से भी आप बच नहीं सकते, ये भी हकीकत है, ये भी सच्चाई है। लेकिन ये अचानक से मंजू त्रिपाठी जी इतना मंदिर कांग्रेस कर रही है, फटाफट से जवाब मंजू त्रिपाठी से, फिर एसपी अरोड़ा साहब के पास में जाना चाहूंगी, फिर एसपी अरोड़ा का रुख करेंगे। मंजू त्रिपाठी जी एक जवाब और दे दीजिए फटाफट से। नवीन जी 1 मिनट लौटेंगे। ये कांग्रेस का आजकल जो मंदिर राम राम राग अलापना शुरू कर दिया है, सालों साल से ये राग क्यों नहीं देखा गया? उसी राम के धाम में आप लोग एक बार भी नतमस्तक होने नहीं गए, लेकिन आज वही राम के धाम का आप लोग राग अलाप रहे हैं, वही बद्रीनाथ धाम का आप लोग राग अलाप रहे हैं। असली सनातनी जो है वो कांग्रेस का अचानक से कैसे जाग गया? देखिए, आप बोल रही हैं मोनिका जी कि कांग्रेस के राज में ही राम मंदिर का जो है ताला खुला है, हमारे
स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी। लेकिन उसको लेकर भी अपीसमेंट की राजनीति के आरोप लगते आए हैं, उसको लेकर भी इतिहास के पन्ने मत पलटे मंजू त्रिपाठी जी, इतिहास के पन्ने पलटेंगी तो बहुत लंबी बहस चली जाएगी, क्योंकि उसको लेकर भी फिर कैसे राजनीति हुई, क्या आरोप लगे, क्या अपीसमेंट पॉलिटिक्स आई थी, वो भी पूरे देश ने देखा था। विश्वास करती है और कांग्रेस जो है देश के हित की सोचती है, इनकी तरह नहीं कि इनके राज में न महिला सुरक्षित, न युवा सुरक्षित, ठीक है, न मंदिर। राजनीति से परे एसपी अरोड़ा जी, जिस तरीके से राजनीति हो रही है आस्था के नाम पर, ठीक है, सवाल एसपी अरोड़ा से अब ओके मंजू त्रिपाठी जी लौटेंगे, ठीक है लौटेंगे। एसपी अरोड़ा जी, जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह की गर्मा गर्म बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर, आस्था पर डाका डाला गया, लेकिन पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जा रहा है। क्या ये दोनों मसले राम मंदिर का, बद्रीनाथ धाम का दो अलग अलग मामले हैं, या फिर इन दोनों मामले को एक चश्मे से देखा जा सकता है, जहां पर आस्था पर डाका डाला है, पारदर्शिता को लेकर सवाल है और जवाबदेही मांगी जा रही है? बद्रीनाथ धाम हो या राम मंदिर का दोनों स्थान हो, दोनों प्रभु के पवित्र स्थान है और दोनों स्थानों से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि वहां पे जाने वाले जो दर्शन करने जाता है वो दान भी देता है, दान की रखवाली करना, दान का सही ढंग से उपयोग करना वहां की समितियों की, वहां के इंचार्ज की पूरी जिम्मेदारी है। अब आती है बद्रीनाथ धाम में जिस तरीके का चोरी का प्रकरण चल रहा है, कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ते रहेंगे, आरोप पर प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीकेटीसी मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के जो अध्यक्ष है उनके पीएस की आज गिरफ्तारी हुई है। उस पीएस को देहरादून ऋषिकेश ऑफिस से बद्रीनाथ केदारनाथ धाम पे किसने भेजा, किसके आदेश पर वो वहां आदमी गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। गिरफ्तारी हो गई, लेकिन एसआईटी जो जांच कर रही है, क्या उसने इस पॉइंट को भी खोजा है, किसके आदेश पे वो वहां पहुंच गया? और उसके बाद अभी चूंकि सीसीटीवी फुटेज भी पूरी नहीं आ रही है, केवल मात्र 15 दिन की हैं, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है आम आदमी की। यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया। जो मंदिर जाता है, केदारनाथ जाए, बद्रीनाथ जाए या अयोध्या राम मंदिर जाए, वहां कोई कांग्रेसी या सपाई या बसपाई या भाजपाई नहीं होता। वो हमेशा अपनी आस्था के हिसाब से दर्शन करने जाता है और जो पुण्य दान करता है उसकी रखवाली एक समितियों की है। अब सवाल उठता है कि वो जो नोटियाल जी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, अब उन गिरफ्तारी के बाद उनको पीछे कौन था, उनको संरक्षण कितना था? ठीक है, ये गणेश गोदियाल पे आरोप लगा रहा है कि उसने उनको परमानेंट करके पीएस बनाया। अरे पीएस बनाया तो आपने हटाया क्यों नहीं? सवाल यह है कि आप छोटी मछली को तो खा जाएंगे, मगरमच्छ कहाँ जाएगा जिसकी जिम्मेदारी है? सवाल ये वहां कोई अच्छा काम हो जाता है तो कहा जाता है कि मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कर दिया, सरकार ने कर दिया, इसके लिए वाह वाह, सबको ताली मिलनी चाहिए। अगर वहां कुछ खराब हो गया तो कर्मचारी ने कर दिया, उसके लिए गाली कर्मचारी खाएगा। भाई ये बात नहीं, कड़वा कड़वा, तू तू, मीठा मीठा, गप गप, इससे बात नहीं चलता। बात है कि जिम्मेदारी किसकी है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? कोई तो बद्रीनाथ केदारनाथ समिति में भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, वहीं राम अयोध्या मंदिर ट्रस्ट में भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सवाल नीचे वालों की गिरफ्तारी। वो कर्मचारी अगर कोई हरकतें कर रहा है तो किसी ना किसी का सिर पर तो आशीर्वाद है, उस पर बिना आशीर्वाद के वो इतनी बड़ी हरकत कर ही नहीं सकता। मोनिका। एसपी अरोड़ा जी, बात आप सही कह रहे हैं कि जब अच्छी चीजें हैं तो अच्छी चीजों का क्रेडिट लेने तो तुरंत आ जाते हैं। देखिए सरकार की निगरानी में ये हुआ, सरकार की अध्यक्षता में ये हुआ, हमारे कार्यकाल में ये हुआ, लेकिन जब चोरी चकारी हो रही है तो आरोप नियुक्तियों को लेकर मढ़ दिए जा रहे हैं और नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस के शासनकाल की बात कर दी जा रही है। ऐसे में जवाबदेही बेहद जरूरी हो जाती है, लेकिन जवाबदेही आखिर किसकी है? अब इस नियुक्ति को लेकर भी अगर सवाल उठ रहे हैं तो बीजेपी से जवाब तलब किया जाए या कांग्रेस से जवाब तलब किया जाए? सवाल का जवाब मांगेंगे तो वो कांग्रेस पर टाल देंगे, क्योंकि कांग्रेस तो महासमिति में है नहीं, वो पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के बैठ जाएंगे। कांग्रेस वालों से कहोगे तो
बीजेपी की वर्तमान कमेटी है वो उन पे बता देंगे। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? अकाउंटेबिलिटी वो लेता है जो वर्तमान में मौजूद है। पिछले गले मुर्दे उखाड़ने से काम नहीं चलेगा। आज कौन जिम्मेदार है? आज घटना किसके समय में हुई है? जिसके समय में घटना हुई है वो जिम्मेदार है, उसको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं, केवल आरोप और प्रत्यारोप से काम नहीं चल रहा। इस देश की चाहे वहां पे जाने वाला, लेकिन इसी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तो इसी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तो कहा जाता है कि कैच खेले आओ, लेकिन इसी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर तो कैच खेलता है श्रद्धालु के हैसियत से जाता है वोट चाहे किसी को दे। लेकिन अगर दान में चोरी हो रही है, अभी पीछे आया था बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का ही कि इसके अंदर की वीआईपी खर्चा कर दिया, वीआईपी लोगों पे चंदे का खर्चा कर दिया, दान का खर्चा कर दिया, वो भी लाखों रुपए में है। भुगतान किया गया वीआईपी की आवभगत में। क्या मंदिर में जाने वाला वीआईपी इतना भी कमजोर हो गया कि वो मंदिर समिति के खर्चों पे जाएगा? मंदिर समिति उनके खर्चे उठाएगी? इतना तो ऐसा तो बस भगवान ही जाने इनका क्या होगा। ऐसे लोगों का जो भगवान दान, जो हम श्रद्धा से दान दे के आते हैं और उसी दान को ये अपने शौक में पूरा कर रहे हैं, तो इसका तो भगवान ही मालिक है। वैसे मैं बहुत स्पष्ट आपको बता दूं, चाहे वो राम मंदिर का चंदा और चढ़ावा घोटाला हो या बद्रीनाथ केदारनाथ समिति का, ना तो इस पे कोई कांग्रेस का कुछ मुंह घोटाला खोल रही है, ना ही भाजपा खोल रही है, ना कोई और खोल रहा है। वहां उधर भगवान राम अपना रंग रूप दिखा रहे हैं और यहाँ बाबा बद्री जो है वही सब खेल कर रहे हैं। उन्होंने ही वही सब खेल ये खुलासे करा रहे हैं। केवल कुछ पात्रों को उन्होंने अपने यहाँ शामिल कर लिया है और उनके मुख से, उनकी आरटीआई से ये सब खुलासे होते जा रहे हैं। इसके लिए मैं कांग्रेस और बीजेपी को नहीं मानता। तमाम होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर अकाउंटेबिलिटी पर आकर अभी भी सवालिया निशान जो है वो आकर लग जा रहा है। अरोड़ा जी, खुलासे रोज नित्य नए होते जा रहे हैं। बिल्कुल नित नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान अकाउंटेबिलिटी के नाम पर अभी भी लगा हुआ है। हिंदू धर्मगुरु अन्नानंद महाराज जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। महाराज जी, जिस तरीके से अभी तक हम सिर्फ राम मंदिर को लेकर देखिए बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सवाल उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था हमारी आस्था को कुचलने का काम किया गया है। लेकिन अब क्या कहेंगे जब बद्रीनाथ धाम की बात सामने आ चुकी है? सामने आए तो कई दिन हो गए, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ की जा रही है। इसे संयोग कहेंगे या सिस्टम में खामी कहेंगे? सिर्फ आस्था पर डाका डालना कहेंगे या व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े करेंगे? महाराज, मेरी आवाज ये बिल्कुल आपकी आवाज ठीक आ रही है। खुलवा दीजिए, कान में आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही मेरे तक। ओके, एक बार महाराज जी से फिर से संपर्क साधा जाए। महाराज जी से एक बार फिर से संपर्क साधा जाए ताकि महाराज जी से बातचीत हो सके। महाराज जी के साथ हम दोबारा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम प्लीज कोऑर्डिनेट। नवीन ठाकुर जी का एक बार फिर से। महाराज जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? अब मेरे को आवाज नहीं आ रही है वहां से। ओके, महाराज जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टीम प्लीज कोऑर्डिनेट। नवीन ठाकुर का एक बार फिर से रुख करते हुए, नवीन ठाकुर जी, अकाउंटेबिलिटी कहां आ जाती है? आप अपनी खुद अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेते? यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता आपको बार बार मौका दे रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए सरकार आगे आकर अपने कंधों पर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है कि हाँ, हमारे कार्यकाल के दौरान ये बड़ी चूक हुई है, ये बड़ी गलती हुई है, कहीं ना कहीं सिस्टम में खामी हुई है? आपको नहीं लगता कि तमाम जो सिस्टम में चीजें हैं उनमें सुधार करने की जरूरत है ताकि दोबारा से ये कोई मामला इस तरह का सामने ना आए? इट्स हाई टाइम नाउ। नहीं मोनिका जी, क्यों नहीं? कौन मना कर रहा है जिम्मेदारी लेने से? मैंने स्पष्ट कहा ये कांग्रेस की सरकार नहीं, हरीश रावत मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने कहा था उत्तराखंड को लूट के फेर लूंगा। ये धाकड़ धामी की सरकार है। और सुन ले थोड़ी देर कान खोलकर जरा, ये लोग जो बीच में चीखने चिल्लाते हैं। मैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब की एक बात का जवाब दे दूं। धाकड़ धामी की सरकार में क्या नवीन ठाकुर, धाकड़ धामी की सरकार में क्या नवीन ठाकुर ये कहते हैं कि हाँ जी, हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान बद्रीनाथ धाम में चोरी हुई है? एक कहीं ना कहीं चूक निगरानी व्यवस्था की रह गई है। निगरानी, अभी मैं जवाब देना शुरू करता हूँ, आप फिर नया सवाल कर देते हैं। नहीं, आपके जवाब पर ही सवाल है क्योंकि आप तुरंत कांग्रेस पर आ जा रहे हैं। आप तुरंत कांग्रेस पर आ जा रहे हैं, इसीलिए सवाल किए जा रहे हैं।
आप जवाब भी नहीं सुन रहे हैं ना पूरे। जवाब किसने पूरे मना सुन किया? रहे हैं आपके किसने नवीन मना जी। किया? हमने तो कहा ना, सबको दिख रहा है, इसमें बताने की जरूरत है क्या? मोनिका जी, इसमें बताना पड़ेगा कि किस प्रकार की बात, किसने बताना पड़ेगा कि किसकी सरकार है, सबको पता है ना। जो तो वही तो कह रहे हैं, ये धाकड़ धामी की सरकार है, तो कहेंगे कि निगरानी में हाँ चूक हुई। अरे आप बीच में बोलना शुरू, मैं जवाब देता हूँ, आप बीच में सवाल करते हैं, मुझे सुनाई नहीं देता। आप एक बार जवाब सवाल कर दीजिए। लीजिए ना, 15, 20, 25 कितने करने हैं आपको? एक बार सवाल कर लीजिए। पहली बात तो ठीक तरीके से बात कीजिएगा नवीन ठाकुर जी, पहली बात, दो बातें सुन लीजिए। पहली बात ठीक से बात कीजिएगा, हमारा काम है सवाल करना। एक सवाल हो, 4 सवाल हो, 10 सवाल हो, आप जवाबदेही के लिए ही बैठे हैं। आप सीधे विपक्ष पर निशाना साधते हैं, आप अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए आपको टोका जा रहा है। ये तो सवाल कर लीजिए या जवाब सुन लीजिए। जवाब के लिए आप जवाब दीजिए भी तो सही ना, सीधे आप विपक्ष पर आ जा रहे हैं, अपनी सरकार की भी तो बात कीजिए। तो सरकार सुनिए ना, सुन कहा रहे हैं आप बोलेंगे, आप सही बात बोलेंगे तो सुना जाएगा ना। जवाब देता हूँ तो आप, जब मैं इधर से जवाब देता हूँ आप पीछे से बोलना शुरू कर देती है, तो आवाज नहीं आती है। अरे तो जब आप अपना जवाब देने की बजाय सीधे कांग्रेस पर आ जाएंगे तो टोकना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी है टोकना। 20 बार टोकेंगे हम, आपके कहने पे नहीं टोकेंगे। आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए, ओवर टू यू नाउ। आप इस बहस को विराम देकर जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दीजिए, ओवर टू यू नाउ। जवाब देना शुरू करता हूँ, फिर बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। आप अब जवाब देना चाहते हैं, मैं तीसरी बार आपको कह रही हूँ, ओवर टू यू नाउ। आप सवाल सुनना चाहते हैं, मैं 10 बार बोल रहा हूँ तो नवीन ठाकुर जी के पास लौटेंगे, महाराज जी से कनेक्शन हो चुका है। नवीन ठाकुर जी लौटेंगे आपके पास, शायद आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए आप बात को लंबा चौड़ा बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। महाराज जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल हाँ आवाज जी। आ रही है। महाराज जी, जिस तरीके से राम मंदिर का मामला सामने आया, उसके बाद देखिए बद्रीनाथ धाम का मामला सामने आ चुका है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है। ये दो बड़े मामले सामने आना, इन्हें सिर्फ आप संयोग कहेंगे या वाकई में सिस्टम की खामी कहेंगे? क्या ये सिर्फ आस्था को कुचलने जैसा है या फिर व्यवस्थाओं पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये इशारा करता है कि व्यवस्थाओं में सुधार की सख्त जरूरत है? बिल्कुल सोनल जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और इसमें वास्तव में व्यवस्था को सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। चाहे वो भगवान श्री राम जी का मंदिर हो, चाहे भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे वो बगलामुखी देवी का मंदिर हो, हमने ये देखा प्राय कि सभी जगह और सरकारी जिन मंदिरों में सरकार का दखल है, सारे बड़े मंदिर या बड़े ट्रस्टों को हम देखें कि इनमें व्यवस्था सुधारने की नितांत आवश्यकता है। क्योंकि ठीक है, हम आरोप अगर किसी दूसरे पे भी मरते हैं कि कोई विदेशी ताकतें उसमें काम कर रही हैं, लेकिन पकड़ में तो अपना ही आदमी आ जा रहा है ना। तो इसमें व्यवस्था सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है। मैंने सरकार से अभी यहाँ मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिख के और केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिख के कहा था कि जितने धार्मिक स्थल हैं, उन धार्मिक स्थलों को चाक चौबंद तरीके से उनकी व्यवस्थाएं की जाए। क्योंकि जब बागड़ ही खेत खाने लगे, जैसे खेत को बचाने के लिए हम बागड़ लगा के रखते हैं, चारों तरफ बाढ़ करते हैं, और वो बागड़ अगर खेत को खाने लगे तो ये मान के चलिए उस खेत को कोई नहीं बचा सकता। आज धर्म की यही स्थिति हो गई कि हमारे जितने मुख्य स्थान हैं, उन स्थानों को तो पहले विरोधी लोग उनको बदनाम करते थे, लेकिन आज स्थिति यह हो गई कि सिस्टम में घुस के और कुछ ही लोग, जो लोग सिस्टम में घुसे हुए हैं, और वो लोग अपने पद का दुरुपयोग करके सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं, मंदिर को भी बदनाम कर रहे हैं, समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि पूरे सिस्टम को चेंज करना चाहिए और तत्काल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना भी बड़ा चेहरा हो, उसके ऊपर तत्काल प्रभाव से इसलिए कार्रवाई होना चाहिए कि समस्त समूचे हिंदू समाज जो है उसके कारण से टारगेट में आता है। इसलिए उस व्यक्ति को, उस सिस्टम को बदलने के साथ ही कार्रवाई सख्त कर देना चाहिए। जी, सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और जवाबदेही की बात की जाए तो महाराज जी, जवाबदेही आप यहाँ पर किसकी समझते हैं? क्या सिर्फ ट्रस्ट जो मंदिर की देखरेख आदि करते हैं, संस्था जो सारी जिम्मेदारी निभाती है, क्या सिर्फ वहां तक जवाबदेही सीमित है या सरकार की भी उतनी ही जवाबदेही बनती है? देखिए, सरकार की जहां तक हम अगर बात करते हैं तो सरकार ने तो एक बार ट्रस्ट बना दिया और सबको वहां पे समूचे विश्वसनीय लोगों को लगा दिया, लेकिन अब ये ट्रस्ट का काम है। वह ट्रस्ट क्या आंख में तेल डाल के बैठा हुआ है? वह ट्रस्ट जो है ये नहीं देख रहा है कि कौन किस व्यक्ति के माध्यम से इतना सम्मानीय, इतना पूजनीय ट्रस्ट हमारा बद्रीनाथ धाम का है, और उस ट्रस्ट पे लोग आज अगर
कोई भी आदमी, चाहे वो अपने धर्म का हो या दूसरे धर्म का हो, अगर वो उंगली उठाता है, इस प्रकार की चोरियां पकड़ी जाती है, तो उसमें जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी, जैसे कि कोई अगर एसपी के नेतृत्व में पुलिस अगर वो पकड़ाती तो एसपी सस्पेंड होता है। इसलिए वहां के तत्काल प्रभाव से पूरे ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी है उनको चेंज करना चाहिए, और ताकि आने वाले जो ट्रस्टी होंगे उनको भी सबक मिले कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। लेकिन अगर सजा भी दिए बगैर छोड़ दिया आपने तो लोगों के हौसले बुलंद हो जाएंगे, और हौसले बुलंद होते होते आज तो बद्रीनाथ है, कल केदारनाथ होगा, परसों वैष्णो देवी होगा, उसके बाद सारे मंदिरों में यही हाल हो जाएगा और लोग हिंदू समाज को और धर्म को बदनाम करेंगे। जी नवीन ठाकुर जी, उम्मीद है महाराज जी की सारी बातें आपने सुनी होंगी, और जिस तरह से महाराज जी यहाँ पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं, ट्रस्ट को भंग करने की बात कह रहे हैं, नए सिरे से ट्रस्ट का निर्माण होना चाहिए, आदि जो तमाम बातें महाराज जी द्वारा कही गई है, क्या सरकार इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएगी? क्या सरकार ये विचार करेगी? क्योंकि देश भर के साधु संतों में दो बड़ी घटनाओं की वजह से बेहद आक्रोश है। मोनिका जी, मैं 100% महाराज की बातों से सहमत हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ जी का शासन आप देख रहे हैं, और उत्तराखंड में भी धाकड़ धामी का शासन आप देख रहे हैं। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी, मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात कही कि मंदिरों में चोरी गौ माता की हत्या के बराबर पाप है, हम कहीं से कहीं तक नहीं बख्शेंगे, पूरा सिस्टम बदलना पड़ा, सिस्टम बदलेंगे। हमने कहा कि सिस्टम जो खोखला इन्होंने शुरुआत की थी, इनके द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है, तो उसको पूरा बदलेंगे, और हमने तथ्यों के साथ बात कही, लेकिन फिर भी जो है सुन नहीं रहे हैं। लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है कौन सिस्टम में गड़बड़ी करने वाले लोग थे, कहां लीकेज थी, और कौन सिस्टम को ठीक कर रहा है, और कितना भी बड़ा अपराधी हो, पहुंच रखता हो, उसको सलाखों के पीछे भेजने काम किए। हमने भेज दिया ना, तुरंत भेजा। एसआईटी की जांच केवल एक व्यक्ति तक नहीं रुक रही है, अन्य सभी लोगों तक जांच पहुंच रही है। एक बात मैं बीच में फिर कहना चाह रहा हूं, आप बीच में सवाल कर रहे थे, मैं कह नहीं पाया, एसपी अरोड़ा जी की बात का जवाब दे रहा हूं। इन्होंने कहा कि केवल 15 दिन की रिकॉर्डिंग है, बाकी गायब कर दी गई। मैं 100% इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 15 दिन की रिकॉर्डिंग है, पिछली कोई गायब नहीं की है। 15 दिन पहले नए कैमरे जो श्रद्धालु ने दी थी वो लगे हैं, वो वाली रिकॉर्डिंग एसआईटी ने प्राप्त की, और पिछली रिकॉर्डिंग भी पूरा डीवीआर और जितनी उसकी क्षमता है सारी रिकॉर्डिंग एसआईटी के पास है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसपी अरोड़ा जी चिंता मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, हमने चपरासी से लेकर डीएम तक को नहीं बख्शा है भ्रष्टाचार के आरोप में। आपने देखा कांग्रेस सरकार में तो कार्रवाई नहीं हुई, कांग्रेस सरकार में तो जो है रोज जो है भर्ती घोटाले होते थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे पटवारी भर्ती रहा हो, चाहे दरोगी भर्ती रहा हो, कोई नहीं हुआ। लेकिन धाकड़ धामी की सरकार में रोज रोज होने लगे, तो हमने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाए, और इन भर्ती माफियों को मिट्टी में मिलाने का काम अगर किसी ने तो किया, नवीन जी, क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति तक अभी जांच की आज पहुंची है, प्रमोद नौटियाल? क्या इसके अलावा शक के दायरे में और लोग नहीं? क्या शक के दायरे में, संदेह के दायरे में उच्च पदाधिकारी नहीं? बिल्कुल आपने सही कहा, जिनके खिलाफ प्रथम 15 दिनों की रिकॉर्डिंग में साक्ष्य मिले हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया, और जब पुलिस जांच जारी है तो जांच इसी बात के लिए तो है, नहीं तो केस खत्म हो जाता। जांच इसी बात की है कि कौन कौन इनके साथ था, इनके पिछले गुरु कौन कौन थे। एक बात मैं और बता दूं आपको मोनिका जी, लेकिन जो हमारा मंदिर केदार समिति है, इसके अधिनियम 1939 के तहत इसके अधीन में 45 मंदिर आते हैं, केवल 45 मंदिर। लेकिन गणेश गोदयाल जी ने पौड़ी के जो एक बहुत पुराना मंदिर है, बिनसर मंदिर, उसके पुनर्निर्माण के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके पुनरुद्धार के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं ये अमित शर्मा ने एक आरटीआई में जानकारी मांगी है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये कांग्रेस के समय का किया हुआ पाप, और वर्तमान जिसने किया है, वर्तमान से मुंह बिल्कुल नहीं मोड़ रहे हैं, जैसा बार बार जो है ये हमारे मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी सरकार है, फाइल खुलवा लीजिए। बिल्कुल 100% फाइल खुल रही है, मुख्यमंत्री से हमने मांग कर दी है, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी दे दी है। एक कांग्रेसियों के पाप बचेंगे नहीं, इनके समय के घोटाले चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो, कोई नहीं बचेगा। केंद्र के इनके घोटाले आज तक जो है आदर्श सोसाइटी घोटाला, तो नवीन ठाकुर जी, कांग्रेस के वक्त के तमाम जो पाप घोटाले हैं, महापाप हैं, उनका एक एक कर पटाक्षेप बीजेपी की सरकार कर रही है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर में सिर्फ छोटी मछलियों तक ही अभी निशाना साधा गया है, सिर्फ वही पकड़ में आई है, अभी तक बड़ा मगरमच्छ, मास्टरमाइंड कहीं कोई नाम नहीं है। ठीक इसी तरीके से बद्रीनाथ धाम में भी है, चल रही है, लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है, और स्पष्ट कर चुके हैं योगी जी
उत्तर प्रदेश में और पुष्कर धामी जी उत्तराखंड में। आप देखिए ना कार्रवाई, कौन बचा है? बड़े बड़े लोगों को जो है सलाखों के पीछे भेजने का काम किसी ने किया है? तो धाकड़ धामी ने किया है। हमने बताया ना आपको, हरिद्वार का मामला ले लीजिए आप, कांग्रेस के समय में एनएच घोटाला हुआ करोड़ों रुपए का, एक जो है एक्शन तक को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, लेकिन हमने जब जांच की तो हमने जो है आईएएस तक को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। ऐसे ही हमने जो है हरिद्वार वाले प्रकरण में किया। हमारे यहाँ किसी को नहीं बख्श रहे हैं, बड़ी बड़ी मछलियां हो, बड़े मगरमच्छ हो, किसी को बख्शने का काम जो है धाकड़ धामी नहीं करेंगे। ये उत्तराखंड में भाजपा की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। विश्वास के बार-बार साथ कह रहा हूं, हरीश रावत की सरकार नहीं है जो कह रहे थे। पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा किस प्रकार जो है इन्होंने उत्तराखंड को शर्मसार किया। इनके मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए टीवी चैनल्स पर कहा कि उत्तराखंड को लूट लीजिए, जो स्टिंग हुआ था मैं आंखें फेर लूंगा। इससे शर्मनाक कांग्रेस के नेता और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। और देश में लोकतंत्र में जनता, मोनिका जी सर्वश्रेष्ठ है, जनता सर्वोपरि है। जनता बार बार क्यों भाजपा को चुन रही है? इसलिए चुन रही, जनता समझ चुकी है इनके झूठे प्रपंच, इनके झूठे ठोक। देश में जो सेवा करेगी जनता उसको वोट देगी। अभी हमारा जो है जन जन की यही सरकार, जवाब जन जन के मंजू द्वार- त्रिपाठी से ले द्वार लेते हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं। मंजू त्रिपाठी जी, कांग्रेस ने इस देश में इतने महापाप किए हैं कि पूरा जिम्मा भारतीय जनता पार्टी ने उन महापापों का पटाक्षेप करने में लगाया है। जिस फाइल के खुलने का डर क्या कांग्रेस को भी सता रहा है, जिस फाइल का जिक्र यहाँ पर नवीन ठाकुर जी कर रहे हैं? कहीं ये ना हो कि एक एक कर तमाम फाइलें खुलती जाए, तमाम मामले निकलते जाएं और हर एक नियुक्ति पर सवाल खड़े हो जाए जो आपके कार्यकाल के दौरान हुई, हर एक व्यक्ति पर सवाल खड़े हो जाए जिनका लिंक आपके नेताओं से है। मोनिका जी, शायद आपने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी का बयान नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं हर जहां चाहे वहां मैं हेमंत द्विवेदी के प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार करता हूं, चैलेंज करता हूं। उन्होंने जो किया, अरे भाई ये तो ऐसी बातें करे जैसे कितने दूध के दूल्हे। इनके बेचारे मंत्री की बेटी इतनी गरीब है कि अब मंदिर के पैसों से उनको दर्शन कराया जा रहा है। इनकी हैं जो देश की आस्था से जुड़े हैं, हमारे धर्म से जुड़े हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। भारत देश की आत्मा प्रभु श्री राम का धाम, बद्रीनाथ धाम, इनसे जुड़े हुए हैं। कैसे यहां पर डाका डालने का काम किया गया। और सबसे बड़ी बात, सिस्टम इस पर चुप है। कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर हो क्या रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, मना नहीं किया जा रहा, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है जो जनता उठा रही है। ये सवाल जनता उठा रही है कि सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ा गया है, बड़े मगरमच्छ कहाँ हैं, बड़े प्याले कहाँ हैं, मास्टरमाइंड कौन है, किनके इशारों पे ये सब होता रहा। क्या एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति की मिली भगत इतनी बड़े लेवल पर पॉसिबल है कि इतने बड़े धामों में जहां व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग से एक बजट पास होता है, अलग से तमाम पैसा खर्च किया जाता है सिस्टम पे, निगरानी पे, लोगों पे, हर एक चीज पर, वहां पर इतनी बड़ी चूक हो जाए? क्या सिर्फ ये एक आदमी का शातिराना काम हो सकता है? असल में मास्टरमाइंड कौन है? क्या इसमें सिर्फ एक व्यक्ति की संलिप्तता है या फिर और तमाम ऐसी व्यक्ति हैं जिनकी संलिप्तता है? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूरा देश पूछना चाहता है। तमाम गेस्ट एक बार फिर से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। महाराज जी का रुख कर लेते हैं। महाराज जी, क्या आपको लगता है वक्त आ गया है कि पूरे देश में जितने धाम हैं, इन सभी धामों का, मंदिरों का रीऑडिट सिस्टम होना चाहिए, डिजिटल निगरानी होनी चाहिए, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए कि परिंदा भी पर न मार सके? बिल्कुल, आपने जो बात रखी वास्तव में ये नैतिक वाली बात है कि पूरे मंदिरों के जितने हमारे बड़े मंदिर हैं और छोटे मंदिर भी हैं, सब में डिजिटल सिस्टम होना चाहिए, पहला काम। दूसरा है कि पारदर्शिता इतनी होना चाहिए कि सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं जी से पाया गया तो तत्काल वो खुद ही उस पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो, ना कि किसी दूसरे को ताके। और वो व्यक्ति जो अपने लोभ लालच में ना पड़ा हो कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरा मिलने वाला है, मेरा दोस्त का लड़का है और इसको छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि धर्म अगर एक बार बदनाम हो गया तो हजारों सालों तक फिर हम धर्म की वापसी नहीं कर सकते। इसलिए ये धर्म पे आघात होने का जो काम किया जा रहा है, चाहे वो जिसके द्वारा भी हो, अब सरकार और एसआईटी और सभी लोग इसकी जांच करें
कि ये काम आखिर किसके इशारे पे किया जा रहा था, आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये लोग कब से इन कामों में, इन धंधों, इन गोरख धंधों में लिप्त थे, जो कि सनातनियों के एक पाई के पैसे को जो है वो गलत उसमें उपयोग में, क्योंकि जो व्यक्ति गलत दृष्टि रखता होगा वो उस पैसे, चुराए हुए पैसे का सदुपयोग नहीं करेगा, उसका दुरुपयोग ही करेगा। तो मेरा आग्रह है सरकार से भी और आपके सम्मानीय चैनल के माध्यम से मैं एक अच्छी बात कहूं कि उन समस्त लोगों पे ऐसी कार्रवाई हो ताकि आने वाली पीढ़ी देख कर डरे कि अगर हमने कोई कुकृत कर दिया तो हमें जेल की सजा को नहीं, फांसी तक की सजा होना चाहिए। डर पैदा होना चाहिए, ऐसी पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। महाराज जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं और ये सरकार के जिम्मे है और सरकार के कंधों पर इसको लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जन भावनाओं का सवाल है। एसपी अरोड़ा जी का रुख कर लेते हैं। अरोड़ा साहब को स्क्रीन पे प्लीज लाया जाए। एसपी अरोड़ा जी, क्या यहाँ पर आपको ये लगता है कि अगले साल दोनों ही राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, विधानसभा के चुनाव हैं, जनता के बीच ये मुद्दा चाहे राम मंदिर का हो चाहे बद्रीनाथ धाम का हो, विचार विमर्श का एक बड़ा मुद्दा बनेगा चुनावों के दरमियान? राम मंदिर चढ़ावा, चंदा चोरी और बद्रीनाथ का जो ये दोनों प्रकरण चल रहे हैं, ये जमीनी स्तर पर पहुंच चुके हैं। मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि ये वोट में तब्दील होंगे, वोट सरकार के विरोध में जाएंगे या पक्ष में जाएंगे, इस बात से मतलब नहीं है। लेकिन सवाल इतना होता है कि ये केवल आस्था से आम व्यक्ति जो श्रद्धालु है उसकी आस्था को ठेस जरूर पहुंची है। उस ठेस का क्या परिणाम होगा ये तो भविष्य में बताएगा। अब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे धाकड़ धामी धाकड़ धामी। अरे धामी जी की वर्किंग ठीक है, धामी जी की कार्यप्रणाली ठीक है, लेकिन अगर आपके सुपरविजन करने वाले लोग, आपकी कमेटी के नीचे वाले लोग अगर वो गलत कामों को करा रहे हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदारी की फिर आ जाएगी बनके धाकड़ धामी जी की, कि धाकड़ धामी जी को तत्काल कार्रवाई कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। सवाल धाकड़ धामी को चोरी नहीं कर रहे, धाकड़ धामी ने एक समिति बना दी, धाकड़ धामी अकेले पूरे प्रदेश में जो है वो उनको जिम्मेदारी है, उनको सब व्यवस्थाओं को देखना है। लेकिन जो नीचे कारिंदे हैं, फिर मैं वही भाजपा के प्रवक्ता से कहता हूं, आखिर पीएस वो कैसे पहुंचा बद्री केदारनाथ मंदिर पर? सवाल यही है कि वो कैसे पहुंचा जब उसकी वहां पे उपस्थिति नहीं थी। और उसके बाद चलिए अब 6 लोगों के और पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। उधर कमिश्नर की 3 कमेटी संसदीय जो सीएम साहब ने बनाई है वो भी जांच कर रही है। आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या परिणाम इसका निकलता है। जांच कमेटी कहां जाती है, पुलिस की जांच, चमोली पुलिस की जांच क्या कहती है, वो आने वाले दिनों में दिखाई दे जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर चाहे वो राम मंदिर का मामला हो या बद्रीनाथ का मामला हो, दोनों मामलों से आम श्रद्धालु की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। जिसके खिलाफ जिम्मेदारी ली जाएगी तो उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ पर सवाल क्योंकि जिम्मेदारी का है। मंजू जी, मेरी आवाज अब आप तक पहुंच पा रही है? ठीक है, मंजू जी से बड़ा सवाल यहाँ पर अब और करना चाहेंगे क्योंकि उस वक्त बात नहीं हो पाई थी, प्रॉब्लम आ गई थी कुछ नेटवर्क में। मंजू जी, जिस तरीके से नवीन ठाकुर जी फाइलों की बात कह रहे हैं कि पुरानी फाइलें खंगाली जाएंगी, कांग्रेस के महापाप हैं जिनका पटाक्षेप बीजेपी की सरकार कर रही है, अगले साल चुनाव है, मन में किसी तरह का डर कि ये फाइलें एक एक करके खुलेंगी, तमाम आरोप सरकार की तरफ से लगेंगे, जांच के दायरे में तमाम मामले आएंगे, कहीं ये ना हो कि अगले साल चुनावों से पहले एक बड़ी मुसीबत का पहाड़ आकर कांग्रेस के सामने खड़ा हो जाए? मोनिका जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, आपने आज उनका जो वक्तव्य था सुना, उन्होंने कहा कि मैं हर रूप पर कोई भी जांच सरकार करवा ले, मैं हर उसके जांच के लिए तैयार हूँ। हेमंत द्विवेदी जब चाहे तब मेरे सामने आए, मैं उनके हर प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। कांग्रेस जो है अंग्रेजों से नहीं लड़ी तो इन भाजपाइयों से क्या, अंग्रेजों से लड़ी है, नहीं डरी है तो इन भाजपाइयों से क्या डरेगी? तो इसलिए ये कांग्रेस पर अपना ठीकरा, अपनी नाकामी का जो ठीकरा है, अपनी चंदा चोरी का जो प्रकरण है, चाहे वो अयोध्या हो चाहे वो बद्रीनाथ हो, वो कांग्रेस के सिर पर ना मढ़े। और कांग्रेस की बात क्या है, इनके भाजपा के नेता, आपने सुना होगा ब्रिजभूषण शरण सिंह बार बार कह रहे हैं कि मैं शुरू से जानता था कि ये राम मंदिर चोरी का धंधा बनाया गया है,
इसीलिए आज तक मैं राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गया। और बृजभूषण शरण सिंह का घर बहुत दूर नहीं है, पुल के उस पार बृजभूषण शरण सिंह रहते हैं अयोध्या में। तो उन्होंने बार बार वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता था। अगर हर महीने योगी जी जाते हैं तो योगी जी को क्या पूछना चाहता हूँ कि भैया कांग्रेस के लोग आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? मेरा सवाल मंजू त्रिपाठी जी से है कि मेरा मंजू त्रिपाठी जी से सवाल है कि कांग्रेस के लोग क्या अपने को सनातनी नहीं मानते? कांग्रेस के लोग अपने आप को सनातनी नहीं मानते? क्यों नहीं राम मंदिर दर्शन करने गए? क्यों राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए? मेरा सवाल आपसे है मंजू जी, मेरा बड़े विनम्रता से सवाल है आपसे। ठीक है महाराज जी, जवाब दे रही है, सनातनी रहेगी कांग्रेस जो है। लेकिन जिस राम मंदिर के लिए आप इतना अजरा गलाप रही है, वापस से मेरा सवाल भी वही था आपसे मंजू जी। उसी राम के अस्तित्व पर कांग्रेस सवाल खड़े करती थी, आज वही राम का राग गलाप रही है और एक सिंगल नेता आपका नतमस्तक होने नहीं जाता है राम मंदिर में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि शंकराचार्य जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया? उनको भी कह दीजिए चंदा चोरी कर दिया। लेकिन आज कांग्रेस वही काम कर रही है जो पहले जो है 18 वकील खड़े करके राम मंदिर का विरोध किया था। राम जी को काल्पनिक कहा था, 18 वकील खड़े के राम जी का विरोध किया था। और आज वही कांग्रेस फिर से राम मंदिर को बदनाम करने के लिए वही कांग्रेस जो है ज्यादा हल्ला कांग्रेस ही मचा रही है। देखिए जांच हो रही है, जांच में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन इतना हल्ला मचाना धर्म के मंदिर के मामले में इतना हल्ला मचाना अच्छी बात नहीं है। और कांग्रेस आज वही काम कर रही है। धर्म का मामला है और ये धर्म का मामला देश की जनता के लिए बहुत मायने रखता है जब वो वोट देने के लिए जाती है। बहुत माफी के साथ आप लोगों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी, कार्यक्रम को विराम देने का समय हो चला है। बहुत माफी आप सभी लोगों से कि बात को हम यहाँ कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, लेकिन अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ये धर्म का मामला है, ये जनभावना का मामला है और जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है। जनता जब वोट करने निकलती है तो हर एक मुद्दे को अपने मन मस्तिष्क में रख कर वोट करती है। तो अब ये मुद्दे किसके पक्ष में जाएंगे, किसके विपक्ष में आके खड़े हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।